अगर मैं आपसे कहूँ कि आप पूरी तरह गायब हो जाओ, बाहर की दुनिया से खुद को कट ऑफ कर लो, तो इसके बाद अगले 30 दिनों में आप अपना बेस्ट वर्जन बन के निकलोगे। आपकी पर्सनैलिटी भी खराब है और आपकी कम्युनिकेशन भी बेकार है। लोग आपकी वैल्यू नहीं करते, कोई आपसे फ्रेंडशिप भी करना नहीं चाहता और लड़कियां तो आपको दूर से ही देख के इग्नोर कर देती हैं और हर चीज में आप सिर्फ फेल ही हो रहे हो। आपके ये सारे प्रॉब्लम आने वाले 30 दिनों में सॉल्व हो सकते हैं। इसके लिए आपको बस अगले 30 दिनों तक गायब होना पड़ेगा, जिसके अंत में आप इस साल का सबसे तगड़ा वाला कमबैक कर लोगे। और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप 6 स्टेजेस में सारा चीज बताऊंगा कि कैसे बस अब आने वाले 30 दिनों में अपना प्रीमियम वर्जन को अनलॉक कर सकते हो। और ये चीज़ भाई मैंने भी फॉलो करके रखी है और ये ही एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी मैं आपको भी बताने वाला हूँ। लेकिन इन सभी 6 स्टेजेस में अगर आपने एक भी स्टेजेस को मिस कर दिया तो आपकी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। तो भाई अगर आप आने वाले 30 दिनों में अपना प्रीमियम वर्जन को अनलॉक करना चाहते हो तो कमेंट में लिख दो चैलेंज एक्सेप्टेड। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एनी मोर, चलिए आज का एक कमाल का वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है बी लाइक ए बैटमैन। बैटमैन जो है वो कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं रहता। वो कभी भी सुबह 10 बजे उठ के इंस्टाग्राम स्क्रॉल नहीं करता। वो भीड़ से अलग होके अकेले में काम करता है। वो चुपचाप अपने स्किल, पावर और डोमिनेशन को बढ़ाता है। और भाई स्लीप फाउंडेशन के मुताबिक जो लोग देर रात तक जगते हैं और सुबह देर से उठते हैं, उन लोगों का ब्रेन धीरे धीरे ब्रेक डाउन होने लगता है। और ये बात तो सही है कि एक डैमेज ब्रेन अपने लाइफ को कभी भी बेहतर नहीं बना सकता। इसीलिए सुबह जल्दी उठो, उठने के बाद ठंडे पानी में अपना मुंह धोने के बाद अपनी घर की जो बैल्कनी या फिर टेरेस होता है वहां जाके धूप में कुछ मिनट खड़े रहो, जहाँ पे आपके साथ ना ही मोबाइल फोन रहेगा, ना ही इंस्टाग्राम रहेगा, ना ही कोई सोशल एक्टिविटी। और इसके बाद अब हल्के से 5-5 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो, जैसे कि कपालभाति या फिर अनुलोम विलोम। इससे आपके माइंड में चल रहे चहल पहल एकदम बंद हो जाएगी। आपकी मेंटल फॉग दूर होगा, आपका माइंड एंड बॉडी काम, रिलैक्स्ड और एक्टिव हो जाएगी। जैसे कि ब्रेन फॉग में फंसा दिमाग फिर से एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। जब बाकी के दुनिया सो रहे होंगे तब आप अपने बॉडी और माइंड को बैटमैन की तरह स्ट्रॉन्ग बना लोगे। नाउ नंबर 2, टेक ए कोल्ड शावर। जब तुम ठंडे पानी से नहाते हो तब आपकी बॉडी को एक जोर का झटका लगता है और यही झटका तुम्हारी सोई हुई एनर्जी को एक्टिवेट कर देता है। ये एक ऐसा झटका है जो तुम्हारे अंदर की वॉरियर को जगा देता है। इसीलिए विराट कोहली से लेकर रोनाल्डो सभी लोग कोल्ड शावर लेना पसंद करता है। ये तुम्हारी मूड को इंस्टेंटली बूस्ट अप कर देता है, आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल को स्पाइक अप कर देता है, जिससे तुम्हारी मोटिवेशन, प्रोडक्टिविटी और ऑरा 10x बूस्ट हो जाता है। तीसरा पॉइंट है वर्क ऑन इनसिक्योरिटीज। इनसिक्योरिटीज हम सबके अंदर होती है, लेकिन उन इनसिक्योरिटीज से डर के दुनिया के सामने सर झुका के रखना एक कमजोर माइंडसेट की इंसानी है। साइकोलॉजी टुडे के एक आर्टिकल में ये लिखा था कि जो लोग इनसिक्योरिटीज में फंसे हुए रहते हैं वो लोग लो फोकस, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड लो सेल्फ एस्टीम के ट्रैप में फंसे हुए रहते हैं। इसीलिए आपको अगर अपने बॉडी रिलेटेड इनसिक्योरिटीज है तो जिम जाओ। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल कमजोर है तो आप एआई के साथ बात करना स्टार्ट कर दो। अगर आपको लगता है कि लोग आपकी वैल्यू नहीं करते तो अपना लुक्स, अपना कॉन्फिडेंस और अपनी नॉलेज के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। और अगर आपके अंदर कोई नेचुरल इनसिक्योरिटीज है जो फिक्स नहीं हो सकता तो उसे अपनी जिंदगी में एक मर्द की तरह एक्सेप्ट कर लो और आगे बढ़ते रहो। कैप्टन अमेरिका भी शुरू में एक पतला लड़खड़ाता हुआ लड़का था, लेकिन वो अपने वीकनेसेस से भागा नहीं, उस पर काम किया। उसे एक्सेप्ट करने के बाद वो खुद को उस लेवल तक पुश किया जहां दुनिया आज उसे एक लेजेंड मानती है। अब अगली बारी आपकी है। आप बस अपनी इनसिक्योरिटीज से डरो मत या फिर भागो मत, बल्कि एक पेन और पेपर लेके उन सभी पॉइंट्स को लिख डालो। हर रोज अपने लिए एक शेड्यूल बनाओ जहाँ पूरे दिन में आप अपने शेड्यूल के मुताबिक अपने इनसिक्योरिटीज के ऊपर फुल फोकस में काम, पढ़ाई या फिर स्किल डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दो। पहले 15 दिन में ही रिजल्ट्स देख के तुमको अंदाजा हो जाएगा कि अगले 30 दिनों में कितना बड़ा धमाका होने वाला है। लेकिन गाइस ये तो बस शुरुआत है। आपका प्रीमियम वर्जन अनलॉक करने के लिए अगले 3 स्टेजेस को पार करना भी जरूरी है। नंबर 4, रेज योर स्टैंडर्ड। कुछ सालों पहले मैं भी तुम्हारी तरह था। खुद को फिट करना था, पैसे कमाने थे और एक मैसिव लेवल की सक्सेस भी हासिल करनी थी, जिसके लिए मेरा रोड मैप बिल्कुल क्लियर था। मैं मोटिवेशनल वीडियोस देखता था, पॉडकास्ट देखता था और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए डेली बुक्स भी पढ़ता था। लेकिन बात जब आती थी एक्शन लेने की तब मेरा दिमाग बहाने ढूंढता था। अपना काम करने की जगह दिमाग फालतू की चीज़ों में भटकता रहता था। ज़रूरी चीज़ों में फोकस ना करके मेरा दिमाग फालतू और प्लीजर देने वाली चीज़ों में बिजी रहता था। तो अगर ये सेम चीज़ आपके साथ भी हो रहा है तो अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो आपकी लाइफ बदल देगा।
क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल करके मैंने भी अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। नंबर 1, डेडलाइन इफेक्ट। अगर आप किसी काम को 3 घंटे में ही खत्म करने का सोचते हो तो वो काम 3 घंटे में ही खत्म होगा, लेकिन वही सेम काम अगर आप सोचोगे कि 10 घंटे में आप पूरा करोगे तो वो 10 घंटे ही लेगा। मेरा मतलब बिल्कुल साफ है कि हमारा दिमाग लिमिटेड टाइम के ऊपर ही फोकस करता है, और यही वो रीजन है जिसके वजह से एग्जाम डेट्स पास आते ही हमारा दिमाग एकदम हाइपर फोकस मोड में चला जाता है। आप एग्जाम के अगले रात में इतना पढ़ लेते हो कि जितना सारा साल में आप नहीं पढ़े थे। ये सब होता है डेडलाइन इफेक्ट की वजह से। डेडलाइन से ही हमारा दिमाग हाइपर फोकस मोड में चला जाता है, जिसे आप हर दिन अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हो। जहां आपको हर रोज पोमोडोरो टेक्निक का यूज करना है। 40 मिनट का एक टाइम स्लॉट क्रिएट करना है। इस दौरान आपको ना उठना है ना ही कहीं जाना है। आप रिवर्स टाइमर को सेट कर दो और 40 मिनट में जब तक आपका काम खत्म ना हो तब तक हिलो मत, और दिन खत्म होते ही आप ये नोटिस करोगे कि पूरे महीने का काम आप एक दिन में ही कर दिए हो। मगर इस लॉ को फॉलो करने के बाद भी अगर आपका दिमाग इधर उधर भटकता रहता है तो समझ लो भाई आपको आपकी ब्रेन को रीसेट करने की जरूरत है। सो नेक्स्ट पॉइंट है रीसेट योर ब्रेन। क्योंकि तुम्हें आदत हो चुका है जैसे ही बोर फील हुआ फोन उठाए रील स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दिए, या फिर यूट्यूब पे शॉर्ट देख के या फिर गेम खेल के आप खुद को बोलोगे वाह भाई मजा आ गया। लेकिन भाई प्रॉब्लम तो तब आता है जब आप इन सस्ते डोपामिन की वजह से अपनी लाइफ की जो हार्ड और रियल गोल्स है उन पे फोकस ही नहीं कर पाते, क्योंकि अब तुम्हारे ब्रेन को हर सेकंड रिवॉर्ड चाहिए होता है, और वो भी बिना कोई स्ट्रगल के। और जब तुम्हें एक्चुअल स्ट्रगल के दौरान कोई डोपामिन नहीं मिलता तो तब तुम कमबैक करने की एबिलिटी को लूज कर देते हो। इसीलिए अगले 7 दिन तक डोपामिन डिटॉक्स को फॉलो करो। नो रील्स, नो शॉर्ट, नो जंक फूड, नो लेट नाइट स्क्रोलिंग। और 7 दिन के बाद तुम ये खुद नोटिस करोगे कि तुम्हारा फोकस वापस आ गया है, तुम्हारे अंदर क्लैरिटी आने लगी है। तुम वो इंसान बन चुके हो जिसे ग्राइंड करने में और हासिल करने में मजा आ रहा है, जिससे कि तुम अगले 30 दिनों में एक तगड़ा कमबैक कर लोगे। और अगर ये डोपामिन डिटॉक्स करने के बाद भी तुम फोकस नहीं कर पा रहे हो, इसका सीधा मतलब ये है कि तुम अपना लाइफस्टाइल हैबिट और अपना न्यूट्रिशन पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। सो नंबर 5, सबसे पहले अपनी डाइट को फिक्स करो। अक्सर लोग डाइट को लेके एक गंदे वाले मायाजाल में जीते हैं, जहां लोग ये समझते हैं कि अच्छा डाइट मतलब हजारों रुपए की प्रोटीन और सप्लीमेंट, जो बिल्कुल गलत है। और यही बेफुजुल की बातों की वजह से लोगों को 100 रुपए की मोमोज सस्ते लगते हैं, लेकिन वही 100 रुपए की ड्राई फ्रूट्स खरीदने में उनकी जान जलती है। और इसी मेंटेलिटी की वजह से तुम्हारा माइंड स्लो, बॉडी लेजी और एनर्जी लो हो चुका है। 22 की उम्र में तुम्हारा बॉडी 40 की फील देने लगा है। इसीलिए अगले 30 दिनों में अपनी सारी जंक फूड की लिस्ट को अपने घर के खाने से रिप्लेस कर दो। आपकी खाने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और हेल्थी फैट्स को ऐड कर दो, जिससे आपकी माइंड और बॉडी दोनों ही स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये डाइट प्लान आपको तभी प्रॉपर रिजल्ट दे पाएगा जब आप एक प्रॉपर वर्कआउट रूटीन को मेंटेन करोगे। आज की पूरी दुनिया ये समझती है कि अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका एक तगड़ा वाला बॉडी बनेगा, लेकिन भाई आप ये बात भी जान लो कि जब आप नॉर्मली 1 घंटा वर्क भी करते हो तब 26% आपकी मेंटल फॉग और स्ट्रेस, एंजाइटी दूर हो जाता है, क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान स्ट्रेस हार्मोन जल के पेट्रोल की तरह हवा हो जाता है। इसीलिए एक्सरसाइज के बाद आप चिल्ड, रिलैक्स और एनर्जेटिक फील करते हो। आपको एक मेंटल रिलीफ वाला हल्कापन फील होता है। यानी कि डेली वर्कआउट ना ही आपको सिर्फ मेंटली स्ट्रांग बनाता है, बल्कि ये आपकी फिजिक को डेवलप करके आपकी ऑरा को 10x बना देता है। और आज का ये लास्ट पॉइंट आपकी प्रीमियम वर्जन को अनलॉक करने के लिए, जो आपके अंदर एक सुपर पावर दे देता है, यानी कि ब्रह्मचर्य। जैसे कि जब टोनी स्टार्क एक आम बिलियनियर प्लेबॉय था, वो बाहरी चकाचौंध में हमेशा फंसा रहता था, लेकिन जैसे ही उसको अंधेरी गुफा में कैद कर लिया गया तब उसने डिस्ट्रैक्शन से हट के खुद को इंटरनली ट्रांसफॉर्म करने लगा, और वहीं से जन्म हुआ एक रियल आयरन मैन का। इसीलिए ऑनलाइन रील्स और वीडियोस आपकी असली वर्जन को बाहर आने ही नहीं देते। लोगों के बेफिजुल के बहकावे में आके आप अमृत समान इस व्हाइट सीमेंट को बॉडी से बाहर निकाल देते हो, जिसका सीधा असर आपकी बॉडी और माइंड पे होता है। वही जब आप इस एनर्जी को कंट्रोल में रखते हो तब आपकी बॉडी की ओवरऑल एनर्जी भी कंजर्व होती है, जिससे आपके अंदर एक रियल सुपर पावर अनलॉक होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि ब्रह्मचर्य के दौरान आप झूठी एक्साइटमेंट को छोड़ के अपनी रियल एनर्जी को एक्सप्लोर करते हो, और इसके लिए बस आपको अपनी माइंड को कंट्रोल करना है। इसीलिए हर दिन नेचर के बीच एक खुली जगह में
1 से 2 मिनट अनुलोम विलोम जरूर करना है। 2 मिनट के लिए ओम का उच्चारण करना है या फिर मेडिटेशन करना है। और सबसे जरूरी चीज, रात को जल्दी सोना है, क्योंकि जब आप लेट नाइट तक जगते हो तब आपके अंदर कामसिक ऊर्जा बढ़ने लगती है, इसीलिए रात को गलत काम करने की चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं मोबाइल बंद करके 1 घंटा पहले सो जाना आपको इस बैटल में विनर बना सकता है। इसीलिए जब आप इस चैलेंज को पूरा कर लोगे या फिर आधा रास्ता भी आप कवर कर लोगे, तब आप खुद को एक बहुत ही पावरफुल, सक्सेसफुल और डिसिप्लिन इंसान बनते हुए देखोगे। वो लोग जो तुमको वीक समझते थे, वो लोग तुमसे खुद को कंपेयर करने से भी डरेंगे। लोग आपको किसी नए बंदे की तरह ट्रीट करने लगेंगे। लोग आपकी वैल्यू करना भी स्टार्ट कर देंगे। लोग आपकी बातें भी सुनेंगे और बिना एक शब्द भी बोले आपकी रेस्पेक्ट करेंगे। इसीलिए खुद से जो भी प्रॉमिस करना है वो आज ही कर लो। अगर तुम चाहो तो इस वीडियो में बताए गए सारे इंस्ट्रक्शंस को स्किप करके अपनी वही पुरानी घिसी पिटी लाइफ में वापस जा सकते हो, या फिर इस वीडियो में बताए गए चैलेंज को एक्सेप्ट करके आप एक पावरफुल, सक्सेसफुल और एक रेस्पेक्टफुल इंसान बन सकते हो। और ये चॉइस तो आपके हाथ में ही है। तो यार, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, अपनी फ्रेंड, अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर करना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट कमाल की वीडियो पर, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड टाटा। और हाँ, अपनी मकसद को कभी मत भूलना।